आपको करवाते हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक न्यूमेरिकल जो आपने सुना होगा, डरा देता है बच्चों को। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपको कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल दे रखा होता है। ये न्यूमेरिकल है हमारा EBIT से रिलेटेड, राइट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। तो इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है बेटा, 40 लाख की, टैक्स रेट गिवन है 20% का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिवन है 10% का, EBIT भी हमें दिया हुआ है 5 लाख का। यहाँ पे आपके पास में 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन जब कोई भी डेट है ही नहीं, जब आपका 10 लाख का डेट है या फिर आपका 20 लाख का डेट है। ये पूरी की पूरी आपकी सिचुएशन है। इसे कैसे करना है देखेंगे आप। सबसे पहले आपको एक ये टेबल बनाना है, राइट। सिंपल स्टेप है, ध्यान से देखिएगा जरा। एक टेबल बनाना है जिसके आपने अंदर तीनों की तीनों सिचुएशन दिखाई, सिचुएशन 1, 2 एंड 3, राइट। सिचुएशन 1 में सबसे पहले आप लिखेंगे, आपका पहला कॉलम जो बनेगा वो आप मेंशन करेंगे EBIT। EBIT की वैल्यू हमारी कितनी थी, ₹5 लाख, राइट, हमने मेंशन करा। उसके बाद में आपने से इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। बताओ बच्चों, इंटरेस्ट किस चीज पे लगता है, इंटरेस्ट लगता है हमारा जो हमारा लोन है। देखेंगे, बताएंगे क्या फर्स्ट सिचुएशन में कोई लोन था, नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना, ठीक है। इसके बाद में सेकंड सिचुएशन में हमारा 10 लाख का लोन है। देखेंगे जरा, लोन अगर 10 लाख का है तो हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा। वेरी गुड बेटा, अगर 10 लाख का है तो 1 लाख क्या लग जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ये क्या हुआ, 10% ऑफ 10 लाख। इसके बाद हमारा जो लोन है वो है 20 लाख। 20 लाख के ऊपर भी कितना काटेंगे, 10% का। 10% हमारा कितना हो गया, 2 लाख का। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कि हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया। यहाँ पर हमारा कितना रहा, सेम 5 लाख। नेक्स्ट कितना हो गया हमारा, 4 लाख एंड देन हमारा हो गया 3 लाख। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना जरा। इसके बाद आपके पास क्या सिचुएशन आ गई, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब इसमें से हमने टैक्स माइनस अभी नहीं करा। तो अब कर देंगे क्या, टैक्स को माइनस। टैक्स हमें कहाँ से कट करना है, तो हम देख रहे हैं हमें 20% कट करना है। तो टैक्स हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हमारी बची हुई अर्निंग्स है ना, ये 5 लाख, इन पर हम निकालेंगे। 20% निकालना है तो बताएंगे कितना हो गया, 1 लाख यहाँ पर हो गया हमारा टैक्स, दैट इज 20% ऑफ 5 लाख, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं हमारी ये 4 लाख है। इसी 4 लाख पर हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा ये 80,000, राइट। दिस इज 20% ऑफ 4 लाख। इसके बाद में लास्ट हमारा 3 लाख है, इसके ऊपर हम निकालेंगे 20% तो आ जाएगा हमारा 60,000, राइट। तो अब जो हमारी बची हुई फिगर है उसे हम क्या कहेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी कितनी आ चुकी है, 4 लाख, वेरी गुड। नेक्स्ट आ चुकी है हमारी 3,20,000। इसके बाद में हमारी आ चुकी है इट इज 2,40,000। वाओ, तो आपका एक इजी पार्ट इनिशियली आपने कैसे वर्क करना है वो यहाँ तक फिनिश हो चुका है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, ऑब्वियसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे बार बार करते हैं अपने एग्जाम्स में, उसको आपने फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर वो कॉमन मिस्टेक कहाँ है, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कॉमन मिस्टेक क्या है, राइट। थैंक यू। आपने ये कर लिया था इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस। अब हम निकालेंगे हमारे नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर के लिए हम देखेंगे हमारा इक्विटी कैपिटल कितना है। तो हमारा इक्विटी कैपिटल यहाँ पर कितना है, 40 लाख, क्योंकि हमने कोई भी लोन नहीं लिया। प्राइस पर शेयर एज्यूम करेंगे 10 रुपीज, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 4 लाख का। यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन पे यहाँ हम क्या लेंगे, हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30 लाख। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने 10 लाख का लोन लिया हुआ है। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 3 लाख। अगेन नेक्स्ट सिचुएशन में हमने बताया क्योंकि हमने 20 लाख का लोन लिया था, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर निकालना है, यही हमारा एम था EBIT EPS एनालिसिस। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा EAT अपॉन में नंबर ऑफ शेयर, राइट। तो EAT कितना था बेटा हमारा, 4 लाख, यहाँ पर भी 4 लाख, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4 लाख अपॉन में 4 लाख। कितना आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, आंसर इज 1। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 1। इसके बाद में हम देखेंगे 3,20,000 अपॉन में 3 लाख, आंसर विल बी 1.06, राइट। इसके बाद में हमारा क्या है, 2,40,000
तो ये क्या आ गए हमारे अर्निंग पर शेयर, राइट। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो राइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सिचुएशन 1 के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर कितना है 1, उसके बाद राइज करके 1.06 हो गया, फिर हो गया 1.2। इसका मतलब क्या है, 1.2 जाने का मतलब है अगर हम हाई डेट ले रहे हैं, अगर हमारा डेट जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, हमारा अर्निंग पर शेयर भी क्या है, बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इसका मतलब हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि अगर हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट अर्न बाय द शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि हम चाहते ही हैं ड्यू टू फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, इवन अगर हमने डेट ज़्यादा लिया है तो भी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, ऑब्वियसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।